दिया ये बाबू वो देना उसका आज कोई वो 12 उड़े मैंने पिंडा दे बंदे देखो काम तो काम हो ये भाई ये बजा जाओ आखिर एमएलए साहब भी आश्वासन दिया अस भी दिया दिया पर बिल्कुल बिल्कुल पूरा मुंह करी मेरे काम का मांग नहीं कर दिया ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਚਪੜੀ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਜੰਮੀ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਲਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਮੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਥੋੜੇ ਟੀਂਗਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਕੇ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਕਾਉਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਪੜੀ ਲਾ ਦੇ पुलिस की तरफ से पुलिस के बना दिया उसकी चमड़ी उतारो बताया तभी बोलेगा किसी ने वहां बैठ के उससे पूछताछ कर रहे हैं देखो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है हम आपके साथ हैं आप कभी भी हमारे थाने में आ सकते हो आपके कोई चलो 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 बिट्टू कुछ तो जैसे ही इसकी इंक्वायरी करके वो चलान पेश करके कि वो जितने भी उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए वो कोशिश करेंगे उनको जो भी इसकी होती है सजा की होती उनको जो भी आगे फैसला कोर्ट ही करेगी। पुलिस की तरफ से मैंने उनको सख्त चेतावनी दी है वो इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। जितने भी इसमें अक्यूज हैं वो सारे के सारे जल्द पकड़े जाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है वो क्राइम बढ़ रहा है और रात के वक्त जो है दिन दहाड़े रोड पर जो है एक व्यक्ति को काट कर फेंक दिया जाता है। लेकिन देखिए जैसे मेरे को रात को खबर पता चली थी मैंने एसएचओ साहब को तभी फ़ोन किया था तभी रात को काम के लिए उठा लिए गए थे। तो इसमें सिविल सोसाइटी को आगे बढ़कर आना पड़ेगा क्योंकि आप सबको मालूम है जो कानून जो इसका जो चल रहा है चिट्टे का आपको बिल्कुल उसका ही मुझे लग रहा है कि हम सोसाइटी वालों सबको मिलके आगे आना पड़ेगा। हम सब मिलके इसको आज इसको कोई भी जाकर इसमें जुटाई है तो मैंने एसएचओ साहब को पूरे सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस पर वो कोई इसमें टीम गठित करके जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जितने भी इसमें रोकी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा करके उनको खिलाफों को पीछे करें। ठीक है सर थैंक यू। भी इस मौके पर पुज्जा जो लगातार इतने अज कार्रवाई है और इस वेले काफ़ी ज़्यादा इतने लोगों ने रोड भी बंद किया इस वे साढ़े एसएचओ सिंह चौधरी वो भी मौके पर पुजे ने लगातार और स्पैशली साढ़े मुंशी ताजदीन और भी इतने आए दिन अज सख्ती से पेश आएगी।
लोगों की गिरफ्तारी की है। बात करते हुए समझाते हुए नजर आ रहे हैं। विश्वास रखते पुलिस पर, पुलिस छोड़ेगी नहीं उन लोगों को, जो भी इंसाफ होगा। वो मिल सके। अभी हमने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, वो आईओ ही केस का बता सकता है या एसएचओ सर, फिलहाल उस बारे में मैं कुछ आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल यह है कि पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारी भी रिक्वेस्ट है इनसे कि रोड बंद करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। हमने टीम भी डिप्यूट की हुई है जो बंदे पकड़ने के लिए, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं, तो वो कार्रवाई चल रही है। बच्चे का मर्डर तो हो गया, ऐसी वारदातें समाज में नहीं होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। तो प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ऐसे जो, मैं क्या कहूँ कि इससे ज़्यादा अपराध, ऐसे अपराधी काम नहीं होने चाहिए समाज में। देखिए अपराध तभी बढ़ता है जब कानून का डर ना हो, ठीक है ना। कानून अगर सही हो तो समाज में नेचुरली है कि जब तक नशे पर कोई, जैसे बात सरपंच साहब भी कर रहे थे कि जब तक कोई चिट्टा जो मेन है उसके ऊपर कोई कड़ा कानून नहीं बनेगा, तब तक मेरे ख्याल में ऐसे अपराध समाज में होते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे समाज से, प्रशासन ये कहें कि कोई ऐसा कोई कानून बनाना है कि जो ऐसा नशा जो बंद हो, ताकि इस पर कोई लगाम लगे। अभी हम तो यही कहेंगे। मुझे मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात क्या, बात तो आप सबको पता है जो भी है, यही कि गरीब परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो भी है इनके जो मुजरिम बाहर हैं जो दो दिन, उनको भी पकड़ के जल्दी से अरेस्ट करके इनको आश्वासन पूरा मिलना चाहिए कि हाँ बंदे जो जिन्होंने अजय का कत्ल किया है वो सारे बंदे अंदर हैं, उनको सज़ा मिलेगी और पक्का मिलेगी। अभी तक साहब कह रहे थे कि 5 बंदे अरेस्ट किए हुए हैं, बाकी जो 2 बंदे फरार हैं उनको भी देखेंगे, जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके ले आएंगे। खासकर इस परिवार के लिए, उनका एक बेटा चला गया और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ कल्प्रिट पकड़े भी गए हैं और जो बाकी हैं उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि इनके जो बाप हैं रमेश चंद्र जी ये हमारे साथ पढ़ते थे और इनका आज बेटा नहीं रहा, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। तो आप सब मीडिया कर्मियों का भी मैं सहयोग चाहता हूँ कि जो भी कल्प्रिट हैं पुलिस का सहयोग करें, क्योंकि घर वाले तो अभी पूरी होश हवास में नहीं है, कभी कोई कैसा बयान दे रहा है कोई, लेकिन आप सबसे माफ़ी चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि पुलिस का सहयोग हो और इन पर कार्रवाई हो, जो भी कल्प्रिट हैं उनकी। किस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से? देखिए अभी तो थोड़ी देर हुई, अभी पोस्टमार्टम होकर बॉडी घर आ रही है। जहाँ तक पता चला है 4-5 लड़के पकड़े भी हैं। तो जो लड़के जो वारदात में शामिल थे, जो सुनने में आ रहा है कि रात को एक गाड़ी आई जिसमें 4-5 बंदे थे, अभी वो नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस से बात हुई है, वो हमें पूरे नाम तो नहीं बता रही, क्योंकि वो उनका काम करने का अपना तरीका है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते उनके जो काम में विघ्न डाला जाए, और वो अपने तरीके से जो काम कर रहे हैं, हमें आशा है कि शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है ये रास्ता रोड कब तक रहेगा जाम? अभी डॉक्टर राजीव जी आ रहे हैं, एमएलए साहब, वो इन लोगों को आश्वासन देंगे कार्रवाई का, और हमें उम्मीद भी है कि कार्रवाई हो भी रही है, और एमएलए साहब भी अपनी तरफ से आश्वासन देंगे। और उसके बाद नहीं, प्रशासन की तरफ से तो मुझे पता नहीं कि कोई आया कि नहीं आया। मैं अभी पहुंचा हूं, मैं अभी पोस्टमार्टम में उधर हॉस्पिटल में शामिल था, उधर बिजी था, मैं अभी पहुंचा हूं, उसके बाद देखते हैं कौन आता है। आप चुने हुए नुमाइंदे भी हैं, किस तरीके से देखते हैं?